प्रकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के विकास को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए पिछले और वर्तमान वित्तीय वर्षों में स्वीकृत 61 सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बलिया को आने वाले समय में बेहतरीन सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि बलिया अब सड़कों के मामले में कहीं से भी पिछड़ा नहीं रहेगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में छोटी बड़ी सड़कों के निर्माण के साथ साथ करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास भी बनने जा रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरा जनपद सशक्त सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। परिवहन मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अभी 2 वर्ष का समय शेष है और इस दौरान क्षेत्र में विकास के हर संकल्प को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता जन सुविधाओं को मजबूत करना और आमजन के जीवन को सरल बनाना है। अपने संबोधन में मंत्री दयाशंकर सिंह ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये नेता सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, जबकि हमारी सरकार विकास के लिए समर्पित है। जनता अब इनकी सच्चाई को जान चुकी है। जो लोगों का यहाँ वो था कि बाढ़ में सड़कें जो है नहीं रहने के कारण बड़ी दिक्कत होती थी। जिला मुख्यालय से और शहरों से लोग कट जाते थे। 3 महीना इन लोगों की ज़िंदगी बहुत नरक बन जाती थी। इसके लिए चुनाव के समय में भी हम लोगों ने कहा था। आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि उसका आज मैंने शिलान्यास किया। 38 करोड़ रुपया से जो इसका अप्रोच रोड बनने जा रहा है और उसके बाद जो हमारी जो छोटी छोटी 12 सड़कें थी तो 1 करोड़ से लेकर के 40 लाख 30 लाख की थी, उसका भी आज शिलान्यास हुआ। तो अब इधर रोडों की जो समस्या है उससे जो है अब समाधान हो जाएगा। बाढ़ के समय में भी लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक और सड़क है अभी, उसको हम लोग अभी रिपेयर करा रहे हैं, लेकिन उसको चौड़ीकरण करा करके थोड़ा ऊंचीकरण करके उसको बनाना है, जो हमारे ब्यासी, प्राणपुर और जमही दियर तीनों को जोड़ता है। वो ग्राम प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी थी आज से 20-25 साल पहले, लेकिन वो सड़कें एकदम टूट गई है। उसको भी नए सिरे से उसको पिनोडी में लेकर के बनाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव किया है। वो भी जल्द उसको बनाएंगे। और इस क्षेत्र में शिक्षा का भी हम लोग चाहेंगे कि एक डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज खुले, क्योंकि यहाँ के लोगों को सुदूर शहर में जाना पड़ता है और वहाँ आना और जाना हमारी बहुत सारी बेटियाँ भी जाती हैं और दियारा एरिया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ शिक्षा का भी यहाँ हम लोग विद्यालय खोले। क्या मनसा है मंत्री जी? अभी और 2-2.5 साल बचे हैं, अभी क्या मनसा है आपके अपने क्षेत्र के लिए? देखिए, जो वादे हमने किए थे 16 पॉइंट था। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप लोग तो निकाल लेंगे। आप देखिए उस समय का जो मैं अखबार में मेन पृष्ठ पर सभी अखबारों में विज्ञापन दिया था और हर घर में पर्चा बांटा था कि मैं यदि विधायक बनूंगा तो ये हमारा योजना है बलिया के लिए। तो 16 को तो हम कर ही रहे हैं और आप देखेंगे कि जो 16 को हम जो 50 तक न करें तो मैं जनप्रतिनिधि नहीं। किस तरीके के रूप में देखना चाहते हैं विधानसभा को? अपने विधानसभा को मैं एक मॉडल विधानसभा बनाना चाहता हूं, जो विकसित विधानसभा है उससे बेहतर विधानसभा बनाना चाहता हूं। आज देखिए यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ बनाना चाहता हूं। यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए हमारे बच्चे बाहर न जाएं, ऐसा बनाना चाहता हूं। हमारे किसानों के लिए जो हम पैकेजिंग हाउस बना रहे हैं, हम प्रोसेसिंग यूनिट के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। यहीं पर सब कुछ हो कि जो हमारे बच्चे बाहर न जाएँ, यहीं पर उनको रोजगार प्राप्त हो। जी मंत्री जी, आज देखा जाए कि अखिलेश यादव जी राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने आगरा पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कर्णी सेना को योगी का सेना बता रहे हैं और उनका कहना है कि सोनभद्र जनपद पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी। एसओजी सर्विलांस टीम व थाना पिपरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 95 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 23,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर पिपरी थाना क्षेत्र के मुर्धवा से रंटोला जाने वाले मार्ग पर एक इनोवा क्रिस्टा कार को रोका गया। तलाश लेने पर वाहन से 95 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि गांजा उड़ीसा के संबलपुर से लादकर मथुरा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने पैसे के लालच में आकर ये काम किया। उड़ीसा में स्वाधीन नामक व्यक्ति से गांजा प्राप्त किया गया, जो एक होटल में मिला था। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि QR कोड के माध्यम से स्वाधीन को भुगतान भी किया गया था। तस्करों के खिलाफ थाना पिपरी पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। 19/4/2025 को 3-4 के बीच में मुर्धवा मोड़ से रंटोला के बीच में पुलिया के पास खास सूचना पर थाना पिपरी पुलिस व एसओजी द्वारा एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी पकड़ी, जिसमें
92.5 kg गांजा बरामद हुआ है। 3 अभियुक्त बरामद हुए हैं। उनसे पूछताछ में पता चला है कि वो संबलपुर उड़ीसा से गांजा लेकर आए। रहने वाले तीनों अभियुक्त मथुरा के हैं। उनसे पूछताछ में ये भी पता चला है कि अलीगढ़ के 3 अभियुक्त हैं, जिनमें सौरभ, देवेंद्र, दिनेश, जो इसी काम में लगे हुए हैं और मेनली वही कनेक्टेड है। पेमेंट आदि उन्हीं के द्वारा किए जाते थे। ये लाने वाले लोग थे। ये वहाँ पर गए हैं तो वहाँ एक व्यक्ति स्वाधीन संबलपुर उड़ीसा, तो इनोवा गाड़ी क्रिस्टा, जब परसों की बात है 18/4 की, तो गाड़ी उन्होंने दे दी और उन्होंने गांजा को पैक करके वापस दे दिया। तो एग्जैक्टली इन लोगों को नहीं पता है कि गांजा कहाँ से किसके द्वारा लोड किया जाता। केवल एक नाम आया इसमें स्वाधीन, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से। तो गांजे की जो कीमत है हमारी वो 23,50,000 रुपये है और गाड़ी की जो कीमत होगी वो लगभग 20 लाख के आसपास है। इन लोगों से नगद 3,610 रुपये बरामद हुए और उनके पास जो मोबाइल थे वो बरामद।